सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मुख्तलिफ़ खौफ क्या होते हैं, कैसे पैदा होते हैं और इनकी क्या इलामात है और ये आपको किस तरह मुतासर करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि ये सारे खौफ एक और बड़ी बीमारी की वजह से पैदा होते हैं, जैसे हम एंग्ज़ाइटी कहते हैं, जैसे हम ज़हनी तनाव कहते हैं, जैसे हम तशवीश करते हैं, तशवीश कहते हैं। तशवीश क्या है? किसी आने वाले वाक़े के लिए पहले से दिमागी तौर के ऊपर पेशबंदी कर लेना, या खौफ और हिजानी कैफियत इकट्ठी हो जाती है। अमूमन ये मौरूसी मरज़ होता है और हालात की वजह से भी पैदा होता है। इसके नफ्सियाती अवामिल भी हैं और इसके जो है ख़ानदानी जो है वो भी वजूहात हैं। अगर पेरेंट्स को या घर में किसी बड़े को जो है एंग्ज़ाइटी या तशवीश की बीमारी हो तो वो उनके बच्चों में या घर के बच्चों में आ सकती है। दूसरी बात यह है कि पैदा क्यों होती है। तो ख़वातीन व हज़रात, जो बच्चे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हों या स्कूल में या घर में हद से ज़्यादा सख्ती हो या मारपीट हो या वालिदैन को जो है एंग्ज़ाइटी का जो है वो शिकार हों, तशवीश का शिकार हों या जल्द ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हों, उन बच्चों में और उन लोगों में ये ज़्यादा पाई जाती है। इसकी एक किस्म है पॉजिटिव एंग्ज़ाइटी या पॉजिटिव तशवीश, यानी वो जो कि मुस्बत हो, यानी आपने इम्तिहान में अच्छे नंबर लेने हैं, आपने अपना मैच जीतना है, आपने आज जो है सैर के लिए जाना है और सैर के जाने के बाद चतराल या गिलगित जाके उस पर एक मकाला लिखना है और आपने फ़ोटोग्राफ्स भी लेनी है और वापस आके आपने पब्लिश करनी है। आप वो काम अच्छे तरीके से करोगे, उसके साथ एक मुस्बत एंग्ज़ाइटी होती है जो आपके दिमाग को और दिल को नॉर्मल रखती है। वो चीज़ें आपके लिए जो है बेहतर हैं और वो भी जो है तहम्मुल के साथ, और जो वालिदैन अपने बच्चों को खुद एतमादी देते हैं, जो असातिज़ा अपने बच्चों को खुद एतमादी देते हैं, उनमें ज़्यादा होती है। ऐसे बच्चे जो है कंपटीशन में चले जाते हैं और कंपटीशन जिसे कहते हैं उसमें भी अच्छे नंबर लेते हैं और जो है अपने मुकाबले के इम्तिहानात में भी अच्छे नंबर लेते हैं, उनको भी तशवीश होती है। लेकिन तशवीश पैथोलॉजिकल या बीमारी की सूरत कब आ जाती है? अगर तशवीश के साथ आपकी सांस बेहंगम हो जाए, आप ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगें, आप जहन के ऊपर, दिल के ऊपर दबाव महसूस करें, आपकी नब्ज़ तेज़ हो जाए और इसमें आप जो है इस खौफ का भी शिकार हो कि खुदा न ख्वास्ता जो है आपको कुछ हो रहा है, या आप समझते हो कि आने वाले वाक़यात में मैं कामयाब नहीं हो सकूँगा, मैं ये रेस नहीं जीत सकूँगा, मैं इम्तिहान में पास नहीं हो सकूँगा, या मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरी जो है हालत ऐसी है कि मैं अपने आप को अपने दोस्तों या अपने कलीग से कंपेयर करूँगा तो मैं इन्फीरियर होऊंगा, अपने आप को कमज़ोर समझेगा, अपने आप को पैसिज्म जैसे कहते हैं, नेगेटिव थाट से सोचेगा, तो ऐसे लोग जो है वो एंग्ज़ाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो ज़्यादा तौर पे ये होता है कि ये फिर कोई काम करने के वक्ती तौर पे काबिल नहीं रहते। तो ऐसी इलामात एक दिन नहीं होती हैं, एक दिन की एंग्ज़ाइटी बीमारी नहीं है, वो पॉजिटिव लेंगे, चाहे वो आप बीमारी की वजह से हो गए हो, चाहे वो कहीं बाहर एक्सीडेंट हुआ हो, या आपने कोई बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ सुनी हुई हो, या आपको कोई पुराना वाक़या याद आ जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं ओहो हो अफसोस है जी, वो मेरा एक दोस्त था वो तो पेशावर से चला गया है, आपको याद आ रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें, लेकिन हद से ज़्यादा जब ये एंग्ज़ाइटी बढ़ती है तो आप बीमार हो जाते हो। और इसका इलामत और दौरानिया क्या है? अगर आप मुसलसल 4 हफ़्ते हिजानी कैफियत, आने वाले वाक़यात की पेशबंदी में खौफज़दा होंगे, या आप कहेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या आपके दिल को ज़ोफ़ पड़ रहा है, या आपको सर दर्द हो रहा है, या आपके पट्ठे सख्त हो गए हैं, या आपका जिस्म जो है वो अमूमन इस ऐसे मरज़ में पेट ख़राब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, खुराक की कमी हो जाती है, आप तशवीश का भी शिकार होते हैं, आप खौफ का भी शिकार होते हैं। इसमें फिर आपको डॉक्टर की ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, वालिदैन से खुद एतमादी लेने की ज़रूरत होती है, उस्ताद से खुद एतमादी लेने की ज़रूरत होती है, और अच्छे दोस्त, अच्छी फैमिलीज़ के दोस्त जो कि मुतनासिब जहन रखते हैं, जो अपने माइलस्टोन्स अचीव करते हैं, जो अपने सबक में, अपने दोस्तों में, अपने माहौल में एडजस्ट होते हैं, उनकी रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि जितने भी लोग, ख़वातीन व हज़रात, ज़्यादातर यंग लोग, ज़्यादातर 12 साल से लेकर 45 साल तक के लोग जो हैं इस मरज़ में मुब्तला होते हैं, और ये अंदाज़ा है कि हम पूरी दुनिया में किसी भी वक़्त, पूरी दुनिया में किसी की वक़्त 40% हज़रात जो हैं तशवीश या एंग्ज़ाइटी का शिकार होते हैं।
اگر تو یہ شارٹ لیوڈ ہے، اگر تو یہ کم دورانیے کی ہے تو ہمیں متفکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے سائیکالوجسٹ کوئی ذہنی مشقتیں یا ایکسرسائزز بتائے گا. ہمیں ہر چیز کے پروس اینڈ کانس ہوتے ہیں. آپ اچھا کھانا کھاتے ہو وہ آپ کے صحت کا باعث بنتا ہے، لیکن وہی کھانا اگر آپ حد سے زیادہ کھاتے ہو تو آپ کی پیٹ کی خرابی کا باعث بنتا ہے. تو اس میں سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، آپ کے استاد، آپ کا ماحول جو ہے ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. اس کی ادویات جو ہے شارٹ ڈیوریشن کی ہوتی ہیں. عموماً ہم 4 سے 6 ہفتے کی ادویات دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ کم کر دیتے ہیں. لیکن ایک سوشل ورکر جس کو اس مرض کی آگاہی ہوتی ہے وہ آپ کو اس سے بچاتا ہے. مسلسل تشویش اور انگزائٹی میں رہنے والے مریض، دوبارہ یہ ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ ایسے لوگ جو ہیں ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے بدن میں چکنائی کا تناسب بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. خطرناک قسم کی چکنائی آپ کے بدن میں بڑھ جاتی ہے. اور اگر آپ جو ہے شوگر کے مریض نہیں بھی ہیں اور آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو آپ جلد شوگر کے مریض ہو جائیں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے پٹھے اعصاب جو ہے یہ اکڑے رہیں گے، آپ جلدی کوئی کام کر نہیں سکیں گے. تو خواتین و حضرات، تشویش کی بنیادی وجہ تلاش کریں. اگر خاندان میں ہے تو پورے خاندان کا علاج کریں. اگر کسی چھوٹے موٹے حادثے کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہوا ہے تو اس کا تدارک کریں. خوف کو بجا خوف کو دور کرنے کی کوشش کریں. مریض سے مسلسل رابطہ قائم رکھیں اور مریض کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر اور اپنے اچھے دوست یا اپنے روحانی معالج سے جو ہے رابطہ رکھے. اور دینی رجحانات، کیونکہ دینی رجحانات اسلام میں آپ کو پاکیزگی کی طرف لے جاتے ہیں. خوراک میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ زیادہ کافی نہیں پئیں گے، آپ اسموکنگ نہیں کریں گے، سگریٹ نہیں پئیں گے، تمباکو نہیں یوز کریں گے، زیادہ چکنائی والی خوراک اور زیادہ مسالے والی خوراک جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے. جو لوگ الکوہل استعمال کریں گے ان کو الکوہل چھوڑنا ہوگا. ایسے لوگوں کو انگزائٹی جو ہے یا تشویش کا مرض لاحق ہوتا ہے.